नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यस, आप देखो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला गिवन हो या वेज फॉर्मूला गिवन हो, आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए रूल सेम है, रूल में कोई डिफरेंस नहीं। यहां भी वो थ्री रूल अप्लाई होंगे। कौन से 3 रूल? सबसे पहले हम क्या करेंगे, असाइन प्रायोरिटी ऑर्डर टू द यूनिट्स अकॉर्डिंग टू सीआईपी सीक्वेंस रूल, neglect the least priority unit and check the arrangement of other 3 in their decreasing priority order. If the arrangement is clockwise, it will be R configuration, and if arrangement of units is anti-clockwise, it will be S configuration. But again, according to the rule number 3, when assigning configuration, the least priority unit should be at the maximum distance from observer. ऐसे डिस्कस किया ना, यही तो रूल्स है ना, यही रूल्स आपको यहाँ अप्लाई करने हैं जो वेस्टेज में आपने अप्लाई किए थे। लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, देखो वेस्टेज में तो एक्चुअली आपको दिखता है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट है वो हम कहते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए। मैक्सिमम डिस्टेंस वहां पर क्या है? डैश है। तो वेस्ट डैश में तो आपको डैश दिख रहा है, लेकिन यहां पर आपको रूल के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट मैक्सिमम डिस्टेंस पर कब होगी, जब वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है या जब वो वर्टिकल लाइन पर है। अब आप याद करें, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने का जो रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग आप याद करें, द यूनिट्स ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आउटसाइड द प्लेन। याद करो, हॉरिजॉन्टल लाइन वाली यूनिट्स हमारी साइड में होती है, हमारे आइस के अलाइनमेंट में, एंड द यूनिट्स व्हिच आर ऑन वर्टिकल लाइन आर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, दैट इज इनसाइड द प्लेन। याद आ रहा है ऐसा रूल? ठीक है। आप देखो इस कंपाउंड को, मैंने आपको पहले भी कहा था, कभी भी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर आपके सामने आए ना, तो आपके ब्रेन में उसकी कन्वर्टेड इमेज बननी चाहिए 3D वाली। और 3D वाली इमेज में क्या बनेगा, जो हॉरिजॉन्टल वाली यूनिट्स है वो आपको कहां नजर आएंगी? वेज पर, आउटसाइड। और जो वर्टिकल वाली यूनिट्स है वो कहां नजर आनी चाहिए? डैश पर। ठीक है, इनसाइड। मतलब अगर मैं इस कंपाउंड का कन्वर्टेड इमेज बनाऊं 3D में, इस फिशर की अगर मैं कन्वर्टेड इमेज बनाता हूं 3D में, तो वर्टिकल वाली यूनिट्स, रूल के अकॉर्डिंग वर्टिकल वाली यूनिट्स तो होती है डैश पर, और जो हॉरिजॉन्टल वाली यूनिट्स होती हैं वो होती है वेज पर। ये कंडीशन है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, अगर रूल के अकॉर्डिंग, आरएस रूल के अकॉर्डिंग, अगर हम चाहते हैं कि लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट शुड बी एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो बता सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट ऑब्जर्वर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, उसके लिए वो यूनिट कहां होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल लाइन पर या वर्टिकल पर? वर्टिकल पर होनी चाहिए। और वर्टिकल में कहां पर होनी चाहिए? टॉप पर या बॉटम पर? टॉप या बॉटम, कहीं भी हो, क्योंकि वर्टिकल में दोनों ही डैश हैं। अरे वर्टिकल वाली तो यूनिट तो दोनों ही डैश है ना, हमें डैश पर ही तो चाहिए ना लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट। तो डैश पर कब होगी? जब वो वर्टिकल लाइन पर हो, क्योंकि वर्टिकल वाली यूनिट्स एक्चुअल में डैश पर है। क्या समझ में आ रही बात है? अब पहले सीआईपी सीक्वेंस रूल अप्लाई कर लेते हैं। सीआईपी सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग बताएं, फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिट क्या है? फ्लोरीन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिट। ठीक है, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड मिथाइल, एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन, एंड दैट इज ऑन वर्टिकल लाइन, सो इट इज ऑन डैश। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूं मैं, इट इज फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिट, दिस इज सेकंड, थर्ड इज मिथाइल, एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन। और अगर ये वर्टिकल है तो अंडरस्टूड है, इट इज ऑन डैश। नेग्लेक्ट इट एंड चेक द अरेंजमेंट ऑफ अदर 3 in their decreasing priority order. It is 1, 2, 3 anti-clockwise, so configuration of the compound will be S. आया समझ में? चलिए एक और एग्जांपल देखो। सपोज आपको ये कंपाउंड गिवन है, ठीक है, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है। नाउ असाइन द प्रायोरिटी ऑर्डर टू द यूनिट्स। और सेकंड लास्ट बेंच, इधर देख लो। यस, आप ध्यान देना, प्रायोरिटी ऑर्डर साइन करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिट कौन सी हो जाएगी? बोलिए। SH, इट विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी। सल्फर का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, सेकंड नाइट्रो ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, ये तो फिर से वर्टिकल लाइन पर आ गया। ठीक है, चलो इसका भी आंसर निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये डैश पर है, वर्टिकल का मतलब डैश पर है, और अगर डैश पर है तो अब हम चेक करते हैं 1, 2, 3 क्लॉकवाइज, इट विल बी आर कॉन्फ़िगरेशन। ये समझ में आ गया? अब आप ध्यान देना, अगर आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, सीआईपी सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग बात की जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिट बोलिए ब्रोमीन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नाउ द लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन होने का मतलब तो फिर ये हमारे लिए वेज है। क्या बात समझ में आ रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन होने का मतलब ये वेज पर है, और लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट वेज पर है, तो अभी तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन असाइन नहीं कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा? पहले इसको डैश का मतलब वर्टिकल पर शिफ्ट करना पड़ेगा, और वर्टिकल पर शिफ्ट करने के लिए अगेन यू हैव टू अप्लाई चेंज।
और चेंज में टेक्निक वही रहेगी, बेस्ट है एक को फिक्स करो और अदर 3 को रोटेट करो। किसे फिक्स करें? फ्लोरीन को, ब्रोमीन को फिक्स करते हैं। चलिए इसे फिक्स किया जाए, इट इज फिक्स्ड। ठीक है, इसे हमने फिक्स कर दिया है। एंड नाउ शिफ्ट द अदर 3 अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो फिर ये ब्रोमीन को तो हमने फिक्स कर दिया है, कैसे शिफ्ट करें? क्लॉकवाइज कर देते हैं। तो मिथाइल विल टेक पोजीशन ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन विल टेक पोजीशन ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन विल टेक पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो ये कंडीशन आपको मिल जाएगी। नाउ according to CIP rule, this is the first paired unit, this is second, third, and now the least paired unit is on vertical line. Neglected, check the arrangement 1, 2, 3. Clockwise arrangement, it will be R configuration. आया समझ में? So this is how we can assign RS configuration in Fisher prediction formula. अब एक बात ध्यान देना, देखो आपने Fisher prediction formula में जब RS configuration assign किया, तो जब least paired unit हमें horizontal line पर मिलती है, least paired unit जब हमें horizontal line पर मिली, तो हमने उसमें चेंज अप्लाई किया, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग इट शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन, बिकॉज़ जो वर्टिकल लाइन वाली यूनिट्स है वही हमारे लिए डैश है। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन इसके अलावा आपके पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड और भी है इसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने का। क्या मेथड है मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो समझना, आपको इसमें चेंज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू अप्लाई द चेंज, यू कैन डायरेक्टली असाइन कॉन्फ़िगरेशन टू द गिवन फिशर प्रेडिक्शन फॉर्मूला। क्या करें उसके लिए? आप ऐसा करें, जो आपको फिशर दिया हुआ है उसमें लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट को आप नेग्लेक्ट करें, यहीं पर आप इसे नेग्लेक्ट करें और अदर 3 यूनिट्स का अरेंजमेंट आप चेक करें। बात समझना, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट को यहीं पर आप नेग्लेक्ट करें और अदर 3 यूनिट्स का आप अरेंजमेंट चेक करें। अगर अदर 3 यूनिट्स का अरेंजमेंट आप चेक करेंगे तो 1, 2, 3 अरेंजमेंट कैसा मिलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो गलत है। भाई ये तो हम गलत कर रहे हैं ना, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट हॉरिजॉन्टल लाइन पर होने का मतलब ये हमारे लिए कहां पर है? वेज पर है, और वेज पर अगर लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट है और उसमें अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने की बात कर रहा हूं तो गलत है। भाई ये तो गलत काम कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं, आप गलत काम करो। अरे मतलब बोले सर गलत काम करने के लिए आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? करना पड़ेगा, ठीक है, ये गलत काम हमें करना पड़ेगा और उसका रीजन है। ठीक है, देखो कभी कभी क्या है, सही काम क्या है उसे पता करने के लिए गलत काम करना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी सही क्या है उसे पता करने के लिए गलत करना पड़ता है, और सही को पता करने के लिए किया हुआ गलत काम कभी भी गलत नहीं माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो सुनिए सुनिए, हाँ ऐसा लिखा है शास्त्रों में। तो कोई बात नहीं, गलत काम करेंगे हम इसमें, और गलत काम सुनो सुनो, ठीक है, अब ये नहीं कि कोई भी गलत काम करके बोलो सर सही काम के लिए कर रहे थे हम तो, ऐसा। ठीक है, चलिए ध्यान देना। तो इसे यहां पर नेग्लेक्ट करो और अरेंजमेंट चेक करो 1, 2, 3 इट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन। हमें पता है कि इसका आंसर एस गलत है, लेकिन इससे यह पता चल जाएगा कि सही क्या है। मतलब जो आपको कॉन्फ़िगरेशन मिला उसका उल्टा कर दो। क्या बात, सुनिए, ठीक है ना। अब आप सुनिए इस बात को, ऐसा हमने किया क्यों, इसका लॉजिक समझ लेना। ये यूजुअली आपको ऐसा बता दिया जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करो, जो मिले उसका उल्टा कर दो। उल्टा करना क्यों है भाई, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, उसका रीजन समझना। एक बात बताएं, लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, हमने कहा अगर लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो ये हमारे लिए वेज है, और रूल के अकॉर्डिंग ये कहां होना चाहिए? डैश पर। तो हमने कहा भाई हम तो इसका कॉन्फ़िगरेशन असाइन नहीं कर सकते। लेकिन एक बात सोचिए, अगर लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट हमारे लिए वेज पर है तो क्या मैं कह सकता हूं जो ऑब्जर्वर इस बोर्ड के बैक साइड में खड़ा होगा, जो ऑब्जर्वर इस बोर्ड के बैक साइड में खड़ा होगा, क्या मैं कह सकता हूं ये अगर हमारे लिए वेज है तो उसके लिए डैश होगा। अगर उसके लिए डैश होगा तो वो तो असाइन कर सकते हैं ना इसका आंसर। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा बताओ, लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट अगर वर्टिकल लाइन पर है तो ये हमारे लिए क्या है? वेज या डैश? ये हमारे लिए डैश है। अगर लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट वर्टिकल लाइन पर है तो हमारे लिए क्या है? डैश है। अगर ये हमारे लिए डैश है तो जो ऑब्जर्वर इसके बैक साइड में खड़ा होगा उसके लिए वेज। आंसर कौन असाइन कर सकता है, हम या वो? इसलिए जो हमने असाइन किया वही आंसर लिखा। लेकिन अगर लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब हमारे लिए क्या है? वेज है। और अगर ये हमारे लिए वेज है तो जो ऑब्जर्वर इसके बैक साइड में होगा उसके लिए आंसर हमारा सही होगा, उसका सही होगा, उसका आंसर सही होगा, तो उसका आंसर पता कर लो। अब उसका आंसर पता करने के लिए वो ऑब्जर्वर तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें, हम अपना आंसर पता कर लें, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा आंसर एस है तो उसका आंसर क्या होगा, और अगर उसका आंसर आर होगा तो आंसर हमारा सही है उसका सही, तो आंसर हमने आर असाइन कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ये हमारा आंसर है, तो जो ऑब्जर्वर इसके बैक साइड में होगा उसका आंसर क्या होगा, आंसर हमारा सही है उसका सही है, तो हमने इसको आर कर दिया। क्या समझ आ रही बात है? और अगर लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट वर्टिकल लाइन पर है, वर्टिकल लाइन पर है, और हमने अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइंड किया एस,
तो पहले तो बताओ कि जो ऑब्जर्वर इसके बैक साइड में खड़ा होगा उसका आंसर क्या आ रहा होगा, आर। आंसर उसका सही है, हमारा सही, इसलिए हमारा सही है, तो हमने जो मिला वही लिखा हमने। तो अल्टीमेटली इसको कंक्लूड करते हैं, अगर लीस्ट प्रायोरिटी रेट वर्टिकल लाइन पर है तो जो कॉन्फ़िगरेशन मिले वही असाइन करना है, बट इफ द लीस्ट प्रायोरिटी रेट इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन देन असाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व्ड इन द गिवन फिशर। जो आपको गिवन फिशर में आपने ऑब्जर्व किया कॉन्फ़िगरेशन उसका ऑपोजिट कर देना है। ऑपोजिट क्यों कर रहे हैं, ये रीजन समझ में आया? क्योंकि वास्तव में आंसर हम अपना वाला नहीं दे रहे हैं, उस ऑब्जर्वर का आंसर दे रहे हैं जो इस बोर्ड के बैक साइड में खड़ा हुआ है, और उसका आंसर देने का रीजन शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये टेक्निक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, आप इसे नोट कर लो। थैंक यू एवरीवन।